कबीर, जो एक चालाक और तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन है, आदित्य से कहता है कि वह उसकी आइडिया में निवेश करेगा, लेकिन एक शर्त पर। वह गंभीर लहजे में कहता है, अगर मैं तुम्हारी आइडिया में निवेश करता हूँ तो बदले में मुझे तुमसे एक काम करवाना होगा। आदित्य, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, थोड़ा घबराते हुए पूछता है, बताइए सर, क्या करना होगा? कबीर जवाब देता है, तुम मंगल को उसके बच्चों से मिलने से नहीं रोकोगे। यही हमारी एकमात्र शर्त है। अगर तुम यह कर सको तो मैं इस बिजनेस में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। पैसों का नाम सुनते ही आदित्य की आंखों में चमक आ जाती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, ठीक है सर, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। आप मेरी आइडिया में निवेश कीजिए, मैं मंगल को बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगा। लेकिन आदित्य नहीं जानता कि जो बात वह हल्के में ले रहा है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। यह सारी बातचीत मंगल छुपकर सुन रही होती है। यह जानकर कि आदित्य ने पैसों के लिए उसके बच्चों की भलाई का सौदा कर दिया, मंगल के अंदर एक तूफान उठता है। अब वह पहले जैसी शांत और सहमी हुई औरत नहीं रही। अब उसमें आग है, हौसला है और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा है। मंगल अपनी अम्मा और बच्चों के लिए वापस उसी घर में लौटने का फैसला करती है। वह घर के गेट पर पहुंचती है। सौम्या उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, यहीं रुक जाओ मंगल, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बार मंगल रुकती नहीं। वह सौम्या को धक्का देती है और अंदर घुस जाती है। वह गरजती हुई कहती है, अगर इस घर से किसी को जाना होगा तो वह मैं नहीं, बल्कि तुम जाओगी सौम्या। और अगली बार अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब मैं वह पुरानी मंगल नहीं हूँ जो डर कर चुप बैठी रहती थी। अब मैं वह मंगल हूँ जो अपनी औकात दिखाना जानती है। मंगल का यह बदला रूप देखकर सौम्या सन्न रह जाती है। घर के बाकी लोग भी हैरान हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह घर में एक बड़ा धमाका होता है। अम्मा बेहोश मिलती हैं और पास में एक अनजान दवा की शीशी पड़ी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह जहर की मात्रा थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से जान बच गई। सबका शक मंगल पर जाता है, क्योंकि वही हाल ही में लौटी है और घर में सबसे ज्यादा उथल पुथल उसी की वजह से हो रही है। सौम्या मौका देखकर सबके सामने कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि यह औरत इस घर के लिए खतरा है। अब अम्मा को भी नहीं छोड़ा। मंगल पर आरोप लगते हैं, लेकिन वह चुप नहीं बैठती। वह कहती है, जिस घर की छांव में मैं जीना चाहती हूँ उसी घर को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं नहीं, कोई और है जो यह सब कर रहा है, और मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। अब कहानी में एक नया मिशन शुरू होता है। मंगल की बेगुनाही साबित करना, असली गुनहगार को पकड़ना और साथ ही सौम्या की हर चाल का जवाब देना। आखिर वह असली गुनहगार कौन है? क्या आदित्य और कबीर भी इस साजिश का हिस्सा हैं? और क्या मंगल अपनी लड़ाई में अकेली है या अब कोई उसका साथ देने वाला भी आ गया है? अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगल कैसे अपनी इज्जत, बच्चों और घर को बचाती है और उस चेहरे को उजागर करती है जो सच में इस तबाही के पीछे है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मंगल का यह नया रूप कैसा लगा। अगली बार आप किसका भांडा फूटता देखना चाहेंगे?